हरियाणा में नायब सैनिक की लगातार दूसरी ताजपोशी से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फील गुड हुआ है तो वो हैं राव इंद्रजीत। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत बरसों से जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे, बरसों से जिसकी मुराद मांग रहे थे और बरसों से जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी तमन्नाएं उनकी पूरी हो गई हैं। खास बात यह है कि राव इंद्रजीत को इस ताजपोशी के साथ ही 7 तरह का फील गुड हुआ है। ये 7 तरह का फील गुड कौन कौन सा है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। राव इंद्रजीत हरियाणा के उन चंद कद्दावर नेताओं में शामिल हैं जिनका अपना वोट बैंक है, जिनका अपना रसूख है और जिनका अपना जिनादार है और जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। वैसे तो राव इंद्रजीत की सियासत 1977 में पहली बार विधायक बनने से शुरू हुई थी और इसके बीच में 4 बार विधायक बनने और 5 बार सांसद बनने का गौरव उन्हें हासिल हो चुका है। अहिरवाल में वो सबसे कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, लेकिन पिछले 20 साल राव इंद्रजीत के लिए सत्ता में हिस्सेदारी के बावजूद अच्छे नहीं रहे हैं। यानी उनको फील गुड होने के बजाय उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा रहे हैं। नायब सैनिक की सरकार आते ही राव इंद्रजीत के लिए सब कुछ गुडी गुडी हो गया है, फील गुड हो गया है। उनको 7 तरह से फील गुड हुआ है। ये फील गुड जहां 10 साल की, 20 साल की और 28 साल की तमन्नाओं के पूरे होने का जश्न है, वहीं पर 4 रुकावटें भी इनकी ज़िंदगी से दूर हो गई हैं। पहले हम बताते हैं आपको 28 साल पुरानी क्या तमन्ना थी। राव इंद्रजीत अंतिम बार 1991 से 1996 की भजनाल की सरकार में सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करते हुए कैबिनेट मंत्री बने थे। उसके बाद 28 साल से वो सत्ता में हिस्सेदारी की इंतज़ार में बैठे हुए थे और अब बेटी आरती राव के मंत्री बनने के साथ ही 28 साल की उनकी तपस्या पूरी हो गई है। 20 साल से राव इंद्रजीत अपने आप को इग्नोर फील कर रहे थे। वैसे तो राव इंद्रजीत 2004 से लेकर अब 2024 तक सत्ता में हिस्सेदारी रहे हैं, जहां पर वो 4 बार मंत्री भी बने हैं। वहीं पर केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी भी रही है। लेकिन इसके बावजूद उनका 36 का आंकड़ा पिछले 20 सालों में सारे सीएमओ के साथ रहा है। यानी 10 साल तक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 के आंकड़े में फंसे रहे, तो 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर के साथ भी उनके रिश्तों में खटास रही। वो केंद्र में मंत्री जरूर रहे, लेकिन उनके लिए हमेशा हरियाणा के अंदर सत्ता में रसूख और हिस्सेदारी नहीं रही। मुख्यमंत्रियों के साथ टकराव के चलते राव इंद्रजीत को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उनको हरियाणा की सियासत में बड़ा महत्व है, वो बड़ा रुतबा रखते हैं और उनके कहने से अफसरशाही में कलम चलती है, अफसरशाही झटके से काम करती है। यानी वो 20 साल का उनका सारा खटास का दौर भी नायब सैनिक की ताजपोशी के साथ पूरा हो गया है, क्योंकि नायब सैनिक के साथ राव इंद्रजीत सिंह के मीठे रिश्ते हैं और मीठे रिश्तों की बदौलत ही अब राव इंद्रजीत फील गुड कर रहे हैं। 10 साल से राव इंद्रजीत इस इंतजार में थे कि उनकी बेटी आरती राव की सियासत में सफल लॉन्चिंग हो, वो विधायक बने, वो मंत्री भी बने, और ये काम 2024 ने उनके लिए साकार कर दिखाया है। आरती राव अटेली से विधायक बनने के बाद अब नायब सैनिक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं। यानी एक पिता की वो सबसे बड़ी हसरत पूरी हो गई है, जिसमें राव इंद्रजीत चाहते थे कि उनकी बेटी विधायक और मंत्री बनकर उनकी सियासी विरासत को सफलता से संभालने का आगाज करें। अब आरती राव मंत्री बन गई हैं, इसलिए राव इंद्रजीत सिंह की एक बड़ी चिंता का खात्मा भी हो गया है। राव इंद्रजीत के लिए 2024 का साल इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि एक बार फिर से अहिरवाल में राव इंद्रजीत का डंका बज गया है। राव इंद्रजीत को बीजेपी ने अहिरवाल की 11 में से 9 सीटें सौंपी थी और 9 की 9 सीटों पर जीत दिलवाकर उन्होंने जहां मोदी की नज़रों में अपना रुतबा और भी बढ़ा लिया है, वहीं वो अहिरवाल के सबसे कद्दावर नेता एक बार फिर से खुद को साबित कर गए हैं। यानी अहिरवाल में अब वो अपने आप को असली में राजा मानते हैं। सबसे ज़्यादा जनाधार वाला नेता वो अपने आप को साबित कर गए हैं। राव इंद्रजीत के लिए अब राव नरवीर का टंटा भी कोई खास मायने नहीं रखता है। 2014 से 2019 की बीजेपी की सरकार में राव इंद्रजीत के सामने राव नरवीर एक बड़ी चुनौती थी। खट्टर साहब ने राव नरवीर को राव इंद्रजीत के सामने खड़ा करने का प्रयास भी किया, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी, उनको ज़्यादा पावर भी दी, लेकिन अब माहौल बदल गया है।
बेशक से राव नरवीर भी नायब सैनी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनसे 19 की बजाय 21 इंपॉर्टेंस के महकमों में राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भी मंत्री हैं। यानी रुतबे के मामले में, हरियाणा सरकार की हिस्सेदारी के मामले में राव इंद्रजीत अब राव नरवीर पर भारी पड़ रहे हैं और वो अब राव नरवीर को अपने रास्ते की रुकावट और अपने लिए चुनौती नहीं मानते हैं। राव इंद्रजीत के लिए अभय सिंह यादव भी एक बड़ा कांटा थे, क्योंकि 2014 से 2019 और 2019 से 24 तक की सरकारों में अभय सिंह यादव उनके लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर, बड़े विरोधी के तौर पर उभर रहे थे। अहिरवाल में बीजेपी के अंदर राव नरवीर के बाद अभय सिंह यादव ऐसे दूसरे नेता थे जो राव इंद्रजीत को खटक रहे थे, जो राव इंद्रजीत की बात नहीं मानते थे और राव इंद्रजीत के सामने खुद को प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा कर रहे थे। लेकिन 2024 के चुनाव में अभय सिंह यादव की हार के साथ ही राव इंद्रजीत का ये कांटा भी निकल गया है। राव इंद्रजीत के लिए एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के बड़े अहिर नेताओं की भी थी। राव नरेंद्र सिंह और राव दान सिंह दोनों ही चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी सत्ता में नहीं आई है, जिसके चलते अहिरवाल में इस समय सिर्फ राव इंद्रजीत तुत्ती बोल रही है और राव इंद्रजीत एक बार फिर से बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर सबके सामने उभर कर आए हैं। यानी 2024 का साल राव इंद्रजीत की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने का काम कर गया है। बेशक से उन्हें मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिला है, उससे वो मायूस भी हुए। बेशक उन्हें हरियाणा की बीजेपी की तीसरी सरकार में मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया है, वो मुख्यमंत्री बनने की हसरत भी साफ तौर पर जाहिर कर चुके थे। लेकिन बेटी आरती राव के चुनाव जीतने, बेटी आरती राव के कैबिनेट मंत्री बनने और अहिरवाल की 9 की 9 सीटों पर अपना परचम फहराए जाने के साथ साथ नायब सैनी के साथ मीठे रिश्तों के चलते अब राव इंद्रजीत के लिए कोई टेंशन का माहौल नहीं है। उनकी राजनीति अब पॉजिटिव रास्ते पर चल पड़ी है और राव इंद्रजीत को अब इस सारे फील गुड के माहौल में अपने आप को साबित करना होगा। बेटी आरती राव को भी अपने आप को काबिल मंत्री के तौर पर साबित करना होगा। अब उनके पास ये कहने के लिए बहाना नहीं मिलेगा कि उनके सीएम के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनकी प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी नहीं है। ये दोनों ही काम अब राव इंद्रजीत के खाते में जुड़ गए हैं। यानी जहां नायब सैनी के साथ राव इंद्रजीत के बिल्कुल 1 to 1 मीठे रिश्ते हैं, वहीं प्रदेश की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर आरती राव भी अब बड़ी हिस्सेदारी के साथ एंट्री कर गई हैं। यानी राव इंद्रजीत के सारे ख्वाब 2024 ने पूरे कर दिए हैं। आपकी नज़रों में राव इंद्रजीत क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, ये कमेंट करके जरूर बताइए। आरती राव कैबिनेट मंत्री के तौर पर कितनी सफल होंगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। राव नरवीर सिंह उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होंगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत की सीएम पद की दावेदारी के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।